नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बापू अटल जी और वॉर मेमोरियल की समाधि पर पहुंचे। शाम 7:15 बजे होगा शपथ। कई मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। राज्यपाल ने नैनीताल में किया राजभवन मंत्री चैटबॉट का लोकार्पण। 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वेबसाइट पर विभिन्न भाषाएं रहेंगी उपलब्ध। चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा दर्शन को जा रहे यात्रियों पर हमला। 5 तीर्थयात्री हुए घायल। पत्थर और लाठी डंडों से वार। लोगों ने की घटना की निंदा। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 पर दर्ज है 11 मुकदमे। पूछताछ जारी। और अमेरिका के नासाउ काउंटी में भारत और पाक के बीच टी20 मुकाबला। आज शाम को खेला जाएगा मैच। रोहित, कोहली, पांड्या, बुमराह पर टिकी हैं सभी की नजरें। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया। वो आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इसी क्रम में मंत्री चैटबॉट एआई तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये चैटबॉट राजभवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर मंत्री चैटबॉट के निर्माणकर्ता श्री सिद्धार्थ माधव ने चैटबॉट के निर्माण और उपयोग संबंधी जानकारियां विस्तृत रूप से प्रस्तुत की। राजभवन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गवर्नर्स बॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम मैत्री रखा है, जिसके अंदर में खुद ही आर्टिफिशियल वर्ड शामिल है। ये जो चैटबॉट है ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है। मसूरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड द्वारा मसूरी पोस्ट पर आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से ज्यादा जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों जैसे कि लेडीज साड़ी, कुर्ती, जेंट्स कोट, वेस्ट कोट, ब्लू पॉटरी, ज्वेलरी, वन धन और कृषि उत्पाद और साज सज्जा का सामान उचित दर पर इस प्रदर्शन में बिक्री हो रहे हैं। डॉक्टर दीपक सैनी, एसडीएम मसूरी द्वारा उपरोक्त आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर सैनी देश भर से आए सभी जनजातीय उद्यमियों से वार्तालाप की और उनके अगले 10 दिनों तक चलने वाले मेले हेतु शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सैनी ने उद्यमियों के उत्साहवर्धन के लिए उत्पाद भी खरीदे। अच्छा, एक हमारे लिए मसूरी में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, हमारे मसूरी के जो निवासी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। भारत के कोने कोने से जो हैं हमारे ट्राइब्स इंडिया के जो हमारे डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर। मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया। मणिपुर से हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड से हमारे चक्राता से, चमोली से, कालसी से, अलग अलग जगहों से हमारे उत्तराखंड से भी यहाँ पर अपने पदार्थों के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ में हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। राजस्थान से लोग यहाँ पर आए हैं, हिमाचल से लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर हैं। गदरपुर से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को जा रहे सिख तीर्थयात्रियों पर गुरोली के आसपास 35 से 40 बरातियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 5 तीर्थयात्री गंभीर रूप से
घायल हो गए। घायल तीर्थयात्रियों को रीठा साहिब पुलिस के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायल तीर्थयात्रियों ने बताया कि बारातियों का किसी अन्य तीर्थयात्री से किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद 35 से 40 बारातियों ने सड़क में चलने वाले तीर्थयात्रियों पर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीर्थयात्रियों में भगदड़ मच गई। तीर्थयात्रियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई और 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। लोगों के द्वारा इस घटना की निंदा की गई है। हमारे पास 5 सीटर यहाँ आए थे, जिनमें से 2 की हालत थोड़ा गंभीर है, बाकी 3 सेफ हैं। एक के हाथ में अंदर की तरफ मांस फटा हुआ है, मसल डीप तक उसको चोट लगी हुई है। हमने भी यहाँ पे स्किन टैग कर दिया है ताकि खून वगैरह रुक जाए, लेकिन उसको हम आगे सर्जन साहब के पास रेफर करेंगे। और एक जो आए हैं दूसरे, उनको खुली चोट कोई भी नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ सूजन, लालपन, नीलापन और जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हम एक बार में एक्सरे के लिए आगे भेजेंगे। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का एक मुख्य कारण चीड़ के पत्ते पिरूल हैं। ये काफी ज्वलनशील होते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया कि पिरूल को खरीदा जाए और इसके लिए सीएम धामी ने 50 रुपए प्रति किलो का रेट भी निर्धारित किया। मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर वन विभाग लगातार प्रयासरत है। इस समय चीड़ पिरूल के एकत्रीकरण को काफ़ी निर्देश जो हमें प्राप्त हुए थे, निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उस पर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पिरूल जो है एकत्रित किया जाए। उसका हम लोगों ने एक डेली टू डेली जो है उसका एक दैनिक प्रारूप भी बना रखा, उसको हम लोग संकलित कर रहे हैं। और कोशिश अब ये की जा रही है कि जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पिरूल बहुतायत में गिरता है, उसमें जो है जो हमारे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोग कुछ सुविधाएं दे के, जो भी हमारी राज्य की नीतियां हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जो है ब्रिकेट और पैलेट यूनिट्स जो हैं स्थापित करवाएं, ताकि ये जो एकत्रित पिरूल है वो फिर उनके पैलेट यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करके पैलेट्स के रूप में, और वो ईंधन का एक अच्छा विकल्प जो है बन सके। नैनीताल में बारिश नहीं होने के कारण तालाब में दिखने लगे डेल्टा हल्की बारिश में भी लग जाते हैं। मिट्टी के ढेर। नाव चालक अध्यक्ष राम सिंह का कहना है, बारिश कम होने की वजह से तालाब में जगह जगह डेल्टा दिख रहा है और कभी कभी डेल्टा में नाव फंस जाती है। ऐसे में बड़ी दिक्कत के साथ नाव को किनारे लाया जाता है। इन डेल्टा में नाव में बैठे लोगों को नुकसान हो सकता है। समय पूर्व ये डेल्टा मिट्टी हटाई जाए तो घटना नहीं होगी। बारिश नहीं होने के कारण पानी का जल स्तर 12 फीट कम हो चुका है, जिससे कि तालाब के किनारों में मिट्टी के डेल्टे दिखने लगे हैं। अगर बारिश ऐसे ही नहीं हुई तो ये डेल्टे बढ़ जाएंगे, जिसमें नाव में फंसने का पूरा आसार होता है और नाव चलाने में बाध्य हो जाएगी। और हम पर्यटक भी यहाँ पर बहुत बढ़िया आ रहा है। हमको ये आशा है कि मतलब कस्टमर के साथ साथ अगर ये बारिश हो जाए तो मतलब अच्छा पानी का जल स्तर बढ़ जाए तो पर्यटक को भी खुशी होगी और हमको भी खुशी होगी। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पुलिस ने ट्रॉली चोरी की घटना का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर आरोपी को दबोच लिया। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत बडोरा गांव से चोरी हुई ट्रॉली को रुद्रपुर पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में 11 मुकदमों के हिस्ट्री शीटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बिना नंबर का ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल द्वारा किया गया। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम बडोरा निवासी जावेद द्वारा 29 मई को चोरी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने सहारनपुर निवासी आदिल, अनीश और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। अनीश पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। वादी श्री जावेद द्वारा एक तहरीर दी गई 6 जून को, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनके घर के सामने से चोरी हो गई है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया था, जिनको सीओ सिटी मैडम और इंस्पेक्टर रुद्रपुर जो है लीड कर रहे थे। और इसमें चौकी इंचार्ज जितेंद्र जो बगवाड़ा देख रहे हैं, साथ में कांस्टेबल ललित और धर्मेंद्र आदि की टीम बनाई गई थी। इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर करते हुए बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए इसमें घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और जो चोरी हुई थी वो ट्रॉली प्लस 3 इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इन 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। थाना नांगल, जिला सहारनपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। चंपावत में जंगलों में आग लगने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। शनिवार सुबह लोहाघाट देवीधुरा सड़क में पाटी के फटकशिला मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे जंगल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते जंगल धू धू कर जलने लगे। साथ ही आग से जंगल के काफी बड़े हिस्से को
नुकसान पहुंचा। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर लोहाघाट में लोगों में काफी नाराजगी है। विभाग लोगों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा लोहाघाट नगर के अधिकांश नालियां बंद पड़ी है, क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों ने मुख्यमंत्री से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है जिन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना तक नहीं है। इसका बनाया है कलमठ जो इन लोगों ने बनाया है कि नया, ये रोड से एक फुट कम से कम ऊपर है और इसमें डंपिंग जैसे बना हुआ है। इसमें जितनी मिट्टी इकट्ठा हो गई है और उसके बाद भी इन लोगों ने भरने के लिए इसमें मिट्टी डाल दी है, तो सारी मिट्टी बह करके पुल के ऊपर चली गई है और पुल में से इधर से उधर से दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, तो इधर पर रहने लायक नहीं हो रहा है। इतना मतलब गर्दा उड़ रहा है कि बहुत ही ज्यादा। बरसात में पूरा पानी पुल के दोनों तरफ से निकल रहा है पानी, नालियां ब्लॉक हो रखी सारी, ऊपर से जितनी नाली आ रही है ये सब बंद है, नालियों में गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत ज्यादा खतरा है। 2-3 बार तो स्कूटी गिर दी गई है इधर गाड़ियां और रपट रही है। उधर पुल के ऊपर रेता पूरा इकट्ठा हो रखा है। गलती किसकी है? गलती विभाग की है। कौन से विभाग? ये पीडब्ल्यूडी विभाग की है। इन्होंने इसको बनाया है और एक नालियां बंद पड़ी हैं। तो इससे बढ़िया काम कर ही रहे हैं, ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, विभाग की बढ़िया लापरवाही हो गया है। तो कहना चाहेंगे पीडब्ल्यूडी ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें नालियां बनाई जाए और इसकी जो मिट्टी है रोड के ऊपर जो मिट्टी डाल रखी है मिट्टी उठाई जाए। रुड़की के कावड़ पटरी पर स्थित सभी नलों के खराब होने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी पटरी पर हर बुधवार को बुध बाजार भी भरता है, जिसके चलते काफी लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। इस मामले में जब किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया तो वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट अनुराग चौधरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और जल्दी ही नलों को ठीक करवाने का आश्वासन दिया। नल 3 दिन से खराब है। ये मिस्त्री को कॉल तक की है, आ जाएगा तो अच्छा है। इसमें हजारों आदमी पानी पिए, सबके लिए इसमें वो है। गर्मी भीषण है, आसपास कोई नल नहीं है। तो अनुराग चौधरी जी आए, क्या लगता है, उम्मीद है क्या? हाँ, को उम्मीद है। किस तरह की उम्मीद लग रही है? क्या ठीक करा देंगे? हाँ, ठीक करा देंगे। 3 दिन से पहले भी खराब हुआ, ये पहले भी कराया, 10 महीने पहले खराब हो गया था, तब भी यही बुध वालों ने ही पैसा इकट्ठा करके इसको ठीक कराया था। देखिए, इस बारे में तो ये कहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जल पे अधिकारी हैं, उनको जगह जगह देखना चाहिए। एक टीम गठित करनी चाहिए इसके लिए कि कहाँ पे कोई नल इस तरीके से कोई पानी दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक टीम ऐसी होनी चाहिए, देखना चाहिए। जब तक वो नहीं देखेंगे तो यहाँ से लोग भी जाते हैं, वो इधर उधर कामों में लगे रहते हैं। जब तक उनको पता नहीं होगा कि क्या समस्या है तो किस तरह निराकरण करेंगे इसका। रुड़की के मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास निर्माणाधीन 6 लाइन नेशनल पार्क हाईवे पर आसपास कई गांव के ग्रामीण और किसानों ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेशनल NH के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया तो भाकियू क्रांति JCB चलाकर किसानों के रास्ते से मिट्टी हटाने का काम करेगी। मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास NH के द्वारा सेक्टर रोड पर कब्जा किया गया है। नग्गल खुर्द है जी और मेवड़। और आप ये देखो कि NH हाईवे वालों ना हर जगह सुविधा के नाम पर तो ये जीरो है। ये लोग तो यहाँ से पैसा कमा कर भाग जाते। और ये देखो चारों तरफ किसानों की ना तो निकासी, पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है कर रहे, बस रोड बनाते जा रहे। और जब खेत पर दीवार होगी, खेत में भी ये चारों तरफ दीवार करके लेकर चल ले तो उसका तो बंद होगा, किसान का तो चारों तरफ से रास्ता। जितना पैसा किसान को जमीन का ये दे रहे उससे दुगना पैसा फिर किसान अपने खेत के रास्ते के लिए कर रहा, उस तक दुगना पैसा उसे अपने खेत में रास्ता लाने के लिए करना पड़ रहा। जो सेक्टर हैं पहले से हमारे चकबंदी के छूटे हुए 2.5 गट्टे के जी, वो सारा एक भी पूरे गांव में हमें कहीं नहीं दिया जा रहा, सारे बंद कर दिए। हमारे निकासी जो पानी की निकासी आती खाले खाली थी वे सर बंद कर दी हमारी। और ये 2.5 गट्टे का सेक्टर जी, ये रामपुर से लेकर कलियर तक बाईपास करा रखा विधायक जी ने, और काली सड़क बनवाई थी, ये सारी धरती उतार दी सड़क और हमारा रास्ता बंद कर दिया जी। हमें यही परेशानी कि ये खुलना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भूस की ट्राली, पॉपुलर की ट्राली, लिफ्टिस की ट्राली हम लाओगे क्या? 2-2 गठरी लाओगे जी हम बुगियों में। ग्रामवासियों की समस्या है कि इनको एक चक रोड है,
चक रोड इनकी बंद हो रही है, तो ये चक रोड पे ये अंडरपास की डिमांड चाह रहे हैं अपनी। लेकिन यहाँ पे चक रोड के बगल में एक और अंडरपास ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मात्र 50 से 100 मीटर के अंदर आता है, ठीक है। तो इन दोनों को उस चक रोड को इस अंडरपास से कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड सर्विस रोड का हमने दे रखा है, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि उसमें सर्विस रोड नहीं, हमको अंडरपास की डिमांड है, तो इसके लिए इनसे रिटर्न में ले रहे हैं और आगे पहुंचवा की कोशिश की जाती है, करते हैं अगर पॉसिबल कुछ हो सके। विकासनगर के हथियारे के पास यमुना नदी में नहाने उतरे दिल्ली के एक युवक की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे के आसपास की है। दिल्ली से आए 13 लोगों का ग्रुप यहां घूमने के लिए आया था, जो ओशो आश्रम के पास यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे थे, जिसमें से एक युवक मणाल निवासी दिल्ली गाजियाबाद नदी में डूब गया। मौके पर पहुंची जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। उधम सिंह नगर की पुलबट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सितारगंज किच्छा हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए जिला उधम सिंह नगर के नानक मत्ता निवासी लखविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह और कोतवाली सितारगंज निवासी सरताज अहमद के कब्जे से करीब 5 लाख कीमत के 124 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महोदय का जो हमेशा एक लगातार निर्देश रहता है कि ड्रग्स फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर कड़े प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में थाना पुलबट्टा की टीम को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है। 3 अभियुक्त जो हैं ये थाना नानक मत्ता और थाना सितारगंज से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखविंदर सिंह, सरताज सिंह और स्वर्ण सिंह। तो इसमें लखविंदर सिंह और स्वर्ण सिंह जो है दोनों भाई है और थाना नानक मत्ता के निवासी हैं। इन 3 अभियुक्तों को हमने लगभग 124 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग अनुमानित कीमत जो है 5 लाख से भी अधिक है। खबर जोशीमठ से है, जहां एक कार रोड से लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे। सभी चारों घायल अवस्था में थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका में पहली बार भारत और पाक के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। आज शाम को महामुकाबला होगा। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी में मुकाबला खेला जाएगा। करीबन 35,000 प्रशंसक इस मैदान में मौजूद रहेंगे। भारत पाक के बीच होने वाले इस मैच की शुरुआती टिकट 25,000 रुपये है। वहीं सबसे महंगे टिकट की कीमत $10,000 यानी कि 8,35,000 रुपये बताई जा रही है। पाक के मुकाबले टीम इंडिया का मनोबल ऊंचा रहने वाला है। रोहित शर्मा की अगुवाई में मैदान पर टीम इंडिया उतरेगी। T20 में दोनों टीमों ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए, तो वहीं 1 में पाक ने जीत दर्ज की है। जीते तो सुपर 8 में जगह पक्की है। वहीं पाक की टीम हारने पर पाक का अगले दौर में पहुंचना मुश्किल है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बापू अटल जी और वॉर मेमोरियल की समाधि पर पहुंचे। शाम 7:15 बजे होगा शपथ पत्र। कई मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। राज्यपाल ने नैनीताल में किया राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण। 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान। वेबसाइट पर विभिन्न भाषा रहेंगी उपलब्ध। चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा दर्शन को जा रहे यात्रियों पर हमला। 5 तीर्थयात्री हुए घायल। पत्थर और लाठी डंडों से वार। लोगों ने की घटना की निंदा। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 पर दर्ज 11 मुकदमे। पूछताछ जारी। और अमेरिका के नासाउ काउंटी में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबला। शाम को खेला जाएगा मैच। रोहित, कोहली, पांड्या, बुमराह पर टिकी है सभी की नजरें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।